बलूचिस्तान के लिए ट्रेन सर्विस 16 रोज बाद बहाल। पेशावर से जाफर एक्सप्रेस कोयटा के लिए रवाना। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने ट्रेन को रवाना किया। मीडिया से गुफ्तगू में वजीर उमूर कश्मीर ने कहा, जो बलूचिस्तान की तरक्की रोकना चाहते हैं उनको मायूसी होगी। दहशतगर्दी के नासूर का मुकाबला और उसे ख़त्म करेंगे। गवादर के इलाके कलमत में फायरिंग से 6 अफराद जाम बहक। पुलिस के मुताबिक जाम बहक अफराद गवादर से कराची जा रहे थे। जाम बहक एक शख्स का ताल्लुक मुल्तान से है। तुरबत में नामालूम समत से फायर मार्टर घर पर गिर गया। मियाँ बीवी और 3 बच्चे जख्मी हो गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म की कलमत में फायरिंग के वाक़े की मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, शरपसंद अनासिर के मुल्क दुश्मन अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दहशत गर्दों ने मासूम लोगों को निशाना बनाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी 6 अफराद के जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस। बलूचिस्तान के शहर सोहबतपुर में जरी ज़मीन के तनाज़े पर फायरिंग। पुलिस राय के मुताबिक फायरिंग से एक ही खानदान के 7 अफराद कत्ल। मकतूलीन में घर का सरबराह, उसकी बीवी, 4 बेटे और 1 बेटी शामिल। बच्चों की उम्रें 1 से 15 साल हैं। फायरिंग के बाद मुसल्लह अफराद ने झोंपड़ी नुमा घर को भी आग लगा दी। कराची में बढ़ते हादसात पर बरहम। हादसात को ट्रैफिक गर्दी करार दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से हैवी ट्रैफिक हादसात का नोटिस लेने का मुतालिबा। चीफ जस्टिस को खत लिखने और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। शहर में टूटी सड़कों की मुरम्मत अपने पैसों से कराने का भी ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कामरान टेसोरी का कहना था, कराची लावारिसों का शहर नहीं, अब ऐसे नहीं चलेगा कि जनाजे उठाते रहें। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए उमूर ख़ारिजा तारिक फ़ातमी की वाशिंगटन DC में आला सतह की मुलाकातें। कायम मकाम अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए सियासी उमूर लीज़ा कीना, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सीनियर डायरेक्टर बराए जनूबी और सेंट्रल एशिया समेत कांग्रेस अरकान से मिले। पाक अमरीका ताल्लुकात, इलाकाई बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तारिक फ़ातमी ने कहा, अमरीका से तिजारत अवलीन तरजीहात में शामिल है। काबीना ने सोलर सार्फिन पर इजाफी टैक्स की मंजूरी रोक दी। नेट मीटरिंग पॉलिसी पर नजरसानी की हिदायत। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा की सार्फिन पर इजाफी टैक्स लगाने की मुखालिफत। नेट मीटरिंग रेगुलेशंस पर सिफारिशात दोबारा पेश करने का फैसला। पंजाब काबीना का 24वां इजलास आज तलब। इजलास दिन 11:30 बजे ऐवान वज़ीर आला में होगा। इजलास की सदारत वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज करेंगी। इजलास में 116 एजेंडों की मंजूरी मुतवक्के। इजलास में 2 शहरियों को 10 लाख फीकस माली इमदाद देने की तजवीज़ काबीना में पेश की जाएगी। पंजाब हुकूमत थिएटर की अपग्रेडेशन के लिए इकदाम कर रही है। फनकारों की फलाह बहबूद के लिए आर्टिस्ट फंड कायम कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का थिएटर के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, फ़न और फनकार की फलाह बहबूद तरजीहात में शामिल। थिएटर को बहाल करके फ़न और सकाफ़त की तरवीज के लिए बेहतरीन ज़रिया बनाएंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए उमूर ख़ारिजा तारिक फ़ातमी की वाशिंगटन DC में आला सतह की मुलाकातें। कायम मकाम अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए सियासी उमूर लीज़ा कीना, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सीनियर डायरेक्टर बराए जनूबी और सेंट्रल एशिया समेत कांग्रेस अरकान से मिले। पाक अमरीका ताल्लुकात, इलाकाई बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तारिक फ़ातमी ने कहा, अमरीका से तिजारत अवलीन तरजीहात में शामिल है।
काबीना ने सोलर सार्फिन पर इजाफी टैक्स की मंजूरी रोक दी। नेट मीटरिंग पॉलिसी पर नजरसानी की हिदायत। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा की सार्फिन पर इजाफी टैक्स लगाने की मुखालिफत। नेट मीटरिंग रेगुलेशंस पर सिफारिशात दोबारा पेश करने का फैसला। पंजाब काबीना का 24वां इजलास आज तलब। इजलास दिन 11:30 बजे ऐवान वज़ीर आला में होगा। इजलास की सदारत वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज करेंगी। इजलास में 116 एजेंडों की मंजूरी मुतवक्के। इजलास में 2 शहरियों को 10 लाख फीकस माली इमदाद देने की तजवीज़ काबीना में पेश की जाएगी। पंजाब हुकूमत थिएटर की अपग्रेडेशन के लिए इकदाम कर रही है। फनकारों की फलाह बहबूद के लिए आर्टिस्ट फंड कायम कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का थिएटर के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, फन और फनकार की फलाह बहबूद तरजीहात में शामिल। थिएटर को बहाल करके फन और सकाफत की तरवीज के लिए बेहतरीन जरिया बनाएंगे। बारिश बरसाने वाला सिस्टम पंजाब में दाखिल। महकमा मौसमियात के मुताबिक बेशतर इलाकों में आज बारिश का इम्कान है। अपर चित्राल में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। लोयर चित्राल के मुख्तलिफ इलाकों में भी सैलाब के बाइस रोड ब्लॉक। दीर लोयर के शहरी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। बालाई इलाकों पर बर्फबारी। बारिश के साथ शदीद यालाबारी भी हुई। मौसम फिर सर्द। शदीद यालाबारी से फसलों और मेवाजात के बागात को शदीद नुकसान। और सऊदी अरब में रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब। मस्जिदुल हराम में रूह परवर मनासिर। 34 लाख से ज़ायद उम्रा ज़ायरीन और नमाजी इबादत के लिए जमा। अल्लाह के हुजूर अपनी बख्शिश और दीगर मनाजात मांगी। बलोचिस्तान में ट्रेन सर्विस आज से बहाल। जाफर एक्सप्रेस पेशावर से कोयटा के लिए रवाना हो गई। कैंट स्टेशन से ट्रेन की रवानगी विफाकी वजीर अमीर मकाम ने ट्रेन को रुखसत किया। कहते हैं दहशतगर्दी के नासूर का फिर मुकाबला करेंगे और उसे ख़त्म करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सरबराही में पाकिस्तान तरक्की करेगा। तहरीक इंसाफ मुस्तकिल मिजाज नहीं, कुछ भी हो सकता है। एक्सप्रेस 34 घंटे सफ़र के बाद कल दोपहर 5 बजे कोयटा पहुंचेगी। जुम्मे को कोयटा से पेशावर के लिए सफ़र करेगी। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। विफाकी वज़ीर अमीर मकाम मौके पर मौजूद थे। कहते हैं तहरीक इंसाफ मुस्तकिल मिजाज नहीं, कुछ भी हो सकता है। आपको बता दें बलूचिस्तान में ट्रेन सर्विस आज से बहाल हो गई।